गाइस, वेलकम टू माय चैनल। सो आज हम खाने के साथ फिर से चर्चा करेंगे। तो आज की वीडियो पे हम इस बारे में बात करेंगे कि एज यू ऑल नो कि मैं बहुत दिनों से वीडियोस वगैरह बना रही हूँ। तो मुझे काफ़ी लोगों के डीएम्स वगैरह आए हैं इंस्टाग्राम पे कि दे आर ऑल्सो कंसिडरिंग स्पेन एज देयर ऑप्शन टू कम फॉर स्टडीज़ और वॉट एवर रीजन्स। तो वो लोग मुझसे पूछ रहे थे कि यहाँ पे पार्ट टाइम जॉब्स का क्या सीन है, मतलब जल्दी मिल जाएगी या नहीं, और कितना एक्सपेंसेस है, मतलब जिस यूनिवर्सिटी में आप पढ़ रहे हो वो कैसी है, ये वो। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, इफ़ यू आर प्लानिंग टू कम टू स्पेन, तो पहली चीज़ कंसिडर कर लो कि भाई स्पेनिश सीख के आओ थोड़ी बहुत, बिकॉज स्पेनिश यहाँ पे बहुत बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट फैक्टर प्ले करती है जॉब्स के लिए। तो 100%। पहली बात तो यहाँ का जॉब मार्केट तुम्हें इतनी इजीली एक्सेप्ट करता ही नहीं है, क्योंकि ये लोग स्पेनिश नेटिव्स को ऑब्वियसली बहुत ज़्यादा प्रेफर करते हैं। दे आर बायस टूवर्ड्स स्पेनिश नेटिव्स, मतलब ये तो 100% श्योर है। एंड अगर आपको बाई चांस जॉब मिलती भी है तो ये चीज़ ध्यान रखो कि भाई तुम्हें स्पेनिश पे फ्लुएंसी होनी चाहिए, बिकॉज यहाँ पे तो मान लो तुम्हें किसी भी जगह जॉब मिलती है, किसी मॉल में या किसी शॉप में, तुम्हें यहाँ पे जिनसे बात करनी है, यहाँ पे 90% जो तुम्हारी पॉपुलेशन है दैट इज स्पेनिश स्पीकिंग। यहाँ पे स्पेन में स्पेनिश ही है मेन लैंग्वेज, इंग्लिश इज़ नॉट कंसिडर्ड हियर। तो यहाँ पे आप लोग को स्पेनिश आनी चाहिए। फिर रही दूसरी बात कि पार्ट टाइम जॉब्स मिलना इजी है या नहीं, तो आई एम गोना टेल यू कि यहाँ पे पार्ट टाइम जॉब्स मिलना बिल्कुल भी इजी नहीं है, क्योंकि एज इन मैं यहाँ पे रह रही हूँ अब 1 साल से, तो मैं तुम्हें यही बताऊँगी कि यहाँ पे जॉब्स मिलना इतना आसान नहीं है। अगर तुम लोग स्पेन को कंसिडर कर रहे हो एज अ ऑप्शन, भाई लक है अगर तुम्हें जल्दी मिल जाए, वो ये किस्मत की बात है, मे बी कहीं मिल भी जाए। बट तुम ये सोच के आओ कि अगर तुम स्पेन आ रहे हो तो तुम अपना खर्चा एटलीस्ट 5 to 6 मंथ्स का तो सेव करके लाओ। जैसे जब मैं इंडिया से आ रही थी, मैंने सोचा था कि अरे 1-2 महीने में जॉब मिल जाएगी तो उसके बाद तो खर्चा अपने आप हो जाएगा। बट नो, यू हैव टू लाइक कंसिडर दिस ऑप्शन। आप तभी आओ जब आपके पास 5-6 मंथ का ऑलरेडी खर्चा पड़ा हो। और मंथली एक्सपेंसेस मान लो, अगर आप लोग बहुत बेसिक से सोचो तो अगर रेंट हम 300 to 400 लेके चलें, मतलब 300 to 400 यूरोस तक यहाँ पे रेंट होता है किसी रूम का। और फिर उसके बाद गास्टोस अगर अलग से हैं, गास्टोस मतलब जो तुम्हारा इलेक्ट्रिसिटी वाईफाई वगैरह का बिल होता है वो अलग से आता है, तो उसको तुम सोच लो 50 या 60 तक अगर वो भी आता है हर मंथ। मोस्टली लाइक 450 तक अगर तुम सब कुछ मिला के चलो, इलेक्ट्रिसिटी वगैरह और अपना रेंट। एंड देन उसके बाद और खर्चे भी होते हैं, जैसे फ़ोन का रिचार्ज हो गया, पब्लिक ट्रांसपोर्ट का रिचार्ज हो गया। जैसे फ़ोन रिचार्ज ऑलमोस्ट लाइक 10 यूरोस, और पब्लिक ट्रांसपोर्ट भी 10 यूरोस का ही कार्ड रिचार्ज होता है। तो ये सारे अलग से खर्चे हैं। और बाकी अब तुम पे है कि तुम यहाँ आके अब शॉपिंग करते हो या और चीज़ें कुछ खरीदते हो या ये वो तुम पे है। और ग्रोसरी ऑलमोस्ट पूरे मंथ की लाइक 150 तक लेके चलो कि जो भी अगर तुम्हें लेना है कुछ खाने पीने का एंड स्टफ, तो 150 तक हो जाएगा। तो बेसिकली मैक्स टू मैक्स खर्चा इज़ लाइक 600 to 700 अप्रॉक्सीमेटली फॉर अ मंथ। तो ये है। और यहाँ पे भाई मैक्सिमम सैलरीज ऑलमोस्ट 1200 तक होती हैं। तो एज सच यहाँ पे कोई इतना अर्निंग पोटेंशियल नहीं है। तो इफ़ यू आर कंसिडरिंग योर ऑप्शन एज स्पेन, तो यहाँ पे थोड़ी डिफ़िकल्टीज़ हैं जॉब्स ढूंढने में। आई एम नॉट सेइंग कि नहीं मिलेगी, मिल सकती है। रेस्टोरेंट सेक्टर्स में बहुत जॉब्स हैं, मतलब बहुत सारी जॉब्स है रेस्टोरेंट सेक्टर्स में। अगर आप लोग ढूंढ रहे हैं उसमें आपको जॉब्स मिलेंगी, लाइक वेटर, और अगर आप किचन में भी जैसे काम कर रहे हो, डिश वॉशिंग का एंड स्टफ, तो वो सब मिलना यहाँ पे इजी है। लेकिन अगर आप किसी शॉप्स में, मॉल्स में या कहीं और जैसे पार्ट टाइम जॉब्स होती हैं, उसका कल्चर यहाँ एग्जिस्ट नहीं करता है। पार्ट टाइम जॉब्स यहाँ पे ढूंढना बहुत डिफ़िकल्ट है। एक तो कल्चरली बहुत ज़्यादा रिजर्व्ड है स्पेनिश लोग, मतलब वो लोग बहुत अपने लोगों को ज़्यादा कंसिडर करते हैं इंस्टेड ऑफ यू।
एंड फिर बहुत सारे मेरे ऐसे दोस्त हैं जो बैक होम जा रहे हैं, मतलब वो अपनी कंट्री में वापस जा रहे हैं बिकॉज़ यहाँ पे जॉब्स है ही नहीं। तो ऊपर से यहाँ पे जैसे कॉन्ट्रैक्ट की बात जो करते हैं हम लोग, बेसिकली यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। अगर तुम्हें अपना वीज़ा रिन्यूअल कराना है या कुछ भी कराना है तो हर चीज़ के लिए वर्क कॉन्ट्रैक्ट लगता है यहाँ पे फॉर एवरीथिंग। और उसके लिए यहाँ पे लोगों ने भाई उसको बिजनेस बना लिए। इवन कोई बंदा अगर तुम्हारे साथ काम कर रहा है, फॉर एग्जांपल तुम किसी शॉप में काम भी कर रहे हो, तो वो लोग तुम्हें कॉन्ट्रैक्ट के लिए कह रहे हैं कि तुम हमें पैसे दो, जबकि टेक्निकली लीगली ये बनता है कि अगर कोई बंदा तुम्हारी शॉप पे काम कर रहा है तो उसे कॉन्ट्रैक्ट दोगे। बट यहाँ पे अब लोगों ने उस चीज़ को भी बिजनेस बना लिया है कि लोग कॉन्ट्रैक्ट 6-6 हज़ार 7-7 हज़ार यूरो में बेच रहे हैं, मतलब लोगों का फ़ायदा उठाना एक तरह से। तो बहुत मतलब डिफ़िकल्ट है लाइक। और यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट के बेसिस पे ही तुम्हारा वीज़ा रिन्यू होगा, नहीं तो अदरवाइज तुम्हें दोबारा से पैसे दिखाने पड़ेंगे अपने अकाउंट में, जो शुरू से लाइक वीज़ा प्रोसेस होता है जब हम इंडिया से आते हैं, सबको पता ही होगा। तो वापस से तुम्हें अपने अकाउंट में वापस से पूरा पैसा वैसा दिखाना पड़ेगा। तो मतलब इट्स डिफ़िकल्ट बेसिकली। तो अगर तुम लोग ये सोच रहे हो कि तुम्हें यहाँ आना है तो एक माइंड मेकअप करके आओ कि भाई ऐसे ही मत आओ। एक तो स्पेनिश बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है, और दूसरा फैक्टर ये कि बहुत ज़रूरी है कि तुम 6-7 महीने का खर्चा अपने दिमाग में लेके चलो। अगर तुम्हारी जॉब उससे पहले तुम्हारा लक अच्छा हुआ और तुम्हें मिल जाती है, गॉड फॉरबिड, तो बहुत अच्छी बात है। एंड प्लस जैसे कि मैं सोच के आई थी, मेरे बहुत सारे फ्रेंड्स एक प्रोग्राम में आए हैं यहाँ पे जो इंग्लिश टीचिंग प्रोग्राम होता है, तो वो लोग इंग्लिश पढ़ाते हैं यहाँ पे। बट उसका भी एक ये है कि अगर मान लो तुम किसी अकेडमी में पढ़ा रहे हो तो वो सारी स्कूल के बाद होती है, आफ्टर स्कूल अकेडमीज होती हैं, और उसका टाइम होता है शाम का लाइक 4:30 से 9 या 8। एंड लाइक फॉर एग्जांपल इन माय केस मेरी कॉलेज की मास्टर्स क्लासेस शाम में होती हैं 6 to 9, तो मैं उस ड्यूरेशन में काम ही नहीं कर सकती। टेक्निकली मैं टीचिंग लाइन में भी नहीं जा सकती यहाँ पे, क्योंकि शाम को मैं बिजी हूँ। और रही बात स्कूल्स की, और स्कूल्स में लोग यूजुअली प्रोग्राम से आते हैं, जो लोग इंडिया से ही अप्लाई करते हैं वो लैंग्वेज असिस्टेंट प्रोग्राम, वो एक अलग चीज़ है। तो मतलब अगर तुम डायरेक्टली इंडिया से अप्लाई करके किसी इंटर्नशिप पे आ रहे हो तो वो एक अलग वीज़ा हो जाता है। बट मैं एक अलग वीज़ा पे आई हूँ, मैं डिफरेंट स्टडी वीज़ा पे हूँ, तो थोड़ा डिफ़िकल्ट है यहाँ पे। तो मैं पहले ही बता रही हूँ कि भाई अगर किसी को यहाँ पे आना है तो वो अपना दिमाग ऑलरेडी उस जोन में लेके आए कि उसको यहाँ आते ही जॉब तो हाथ में नहीं मिलने वाली। यहाँ पे नहीं है इतनी जल्दी कल्चर की तुम्हें फटाफट जॉब मिल जाएगी। तो आई वुड से कि तुम और कोई ऑप्शंस प्रेफर करो यूरोप में जहाँ पे थोड़ा इंग्लिश स्पीकिंग कल्चर ज़्यादा हो, बिकॉज़ यहाँ तो बहुत डिफ़िकल्ट है अपनी जगह बनाना, जितना मैंने देखा है। तो बाकी अब तुम लोग देख लो, और अगर तुम लोग के और कोई क्वेश्चंस है, तुम लोग को कुछ जानना है कि यहाँ पे स्पेन में कैसा है सारी चीज़ें, या कोई और क्वेश्चंस है, तो तुम लोग कमेंट करके मुझे बताओ, मैं उस पर वीडियो बना के तुम लोगों को बताऊंगी और सिनेरियो क्या है। इफ़ यू वांट टू नो एनीथिंग एल्स देन लेट मी नो।